यही असली विषय है। बॉबी पवार वहीं से शक होता है, ये यहीं से शक होता है, ये वहीं से शक होता है कि बॉबी पवार सुमन से, खालिद से, साबिया से मिला हुआ है और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। ये उसकी हिस्ट्री है। ये जो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, तो मैं डीएम को अल्टीमेटम देता हूं कि यदि आपने आधे घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थल पर एक जो साइन बाग बनने जा रहा है, जो जिस तरह के नारे दिल्ली में लगते हैं, ये कांग्रेस के नारे जो लगते थे, और जो एक इंडिया ग्रुप बना हुआ, इंडी ग्रुप जो बना हुआ है राजनीतिक दल, उसमें समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, उन सबका एक जो संगठन है, उसी नारे की वोट चोर गद्दी छोड़, आज आप यहां कह रहे हैं पेपर चोर गद्दी छोड़। जो 25,000 भर्तियां कर चुका है, उसको आप इस तरह से अपमानित करोगे? आप सब लोगों के बीच में 26 सितंबर 2025 को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आप सभी यहां पर पहुंचे सभी प्रिंट मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और पोर्टल के माध्यम से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से, जो एक समाज का चौथा स्तंभ है, एक चौथी ताकत है यहां पर विराजमान, आप सब यहां पर आए। आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इसके साथ साथ, नमन के साथ साथ आपको नव दुर्गा की जो माता के नवरात्र हैं, आप सबको नवरात्रों की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ में अपने कार्यकर्ताओं को भी नवरात्रों की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये प्रेस का मुख्य बिंदु, जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले मेरी एक प्रेस हुई थी और मैंने कहा था कि जब जब स्वाभिमान मोर्चा और स्वाभिमान मोर्चा के नेता बॉबी पवार सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के उद्देश्य से जो हमारे शिक्षित भाई बंधु, जो बेरोजगार संघ के बच्चे हैं, जो उनके इमोशन से खेलेंगे, उनको अपनी राजनीति की ढाल बढ़ाएंगे, और हमारे संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठा एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अभिभावक जो रात दिन उत्तराखंड के विकास के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए काम कर रहा है, जब भी उनके खिलाफ वो फेक नैरेटिव गढ़ेंगे और इस तरह का कोई प्रपंच रचेंगे, छल षड्यंत्र करेंगे, तब मैं उसका पर्दाफाश करने के लिए मैं प्रेस करूंगा। मित्रों, आज प्रेस करने का मुख्य विषय यह है कि हम लोग बेरोजगार संघ के जो शिक्षित, अध्ययनरत और जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के विरुद्ध नहीं है, हम उनके साथ हैं। और 3-4 दिन से जो उनका शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, कहीं ना कहीं हमने उनको मौन समर्थन दे रखा था। और हम भी, हमारी सरकार और हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और हमारी जो सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी, वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो हर वर्ग की चिंता करते हैं। वो छात्रों के लिए ही उन्होंने अपने कार्यकाल में, क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत काम किया है। और जो आज कानून बना है, वो भी छात्रों के हित के लिए बनाया है। और त्वरित एक्शन लेने के लिए एक अभिभावक के रूप में उन्होंने इस युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 25,000 से अधिक भर्तियां आज तक कर दी है। और अभी सरकार का मार्च 2026 तक पूरा कैलेंडर है, और लगातार अभी 5 तारीख को भी भर्ती है, अगले महीने लगातार नवंबर दिसंबर तक, मार्च तक भर्तियां हो रही है। लेकिन 21 तारीख में जो भर्ती परीक्षा थी, उस भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस तरह से स्वाभिमान मोर्चा के लोगों ने, हमारे सीधे सच्चे जो हमारे भाई अध्ययनरत हैं, बेरोजगार संघ के लोग हैं, उनके बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने राजनीतिक जो मंच हैं, उनके एक षड्यंत्र के तहत उनको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उनका जो आंदोलन है उसको हाईजैक करने का काम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं बेरोजगार संघ के साथ है, हम उसी क्षेत्र से, हम चक्राता के लोग हैं, हम यमुना घाटी के लोग हैं, नौगांव उत्तरकाशी के लोग हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं, हमें उनकी पीड़ा है, सरकार को उनकी संवेदनाएं सरकार को भी है। लेकिन जिस तरह से देश विरोधी नारे लगे और भगवा का विरोध हुआ, तो आज हम सब लोग
वंदे मातरम ब्रिगेड के बैनर तले हम यहाँ पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भगवा का अपमान हम कदाचित नहीं सहेंगे और हिंदू धर्म पर जहाँ धर्म का विषय नहीं, बेरोजगारों का सीधा सीधा डिमांड है, उनका एजेंडा है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता से है। बेरोजगारों की डिमांड है कि जो उनकी मांगे हैं उनको मानी जाए, जो कानून के दायरे में है, और उनका ये कभी सरकार विरोधी एजेंडा नहीं रहा। और इसके साथ साथ उनका एजेंडा कभी नहीं रहा कि वो भारत माता का जो हमारा भव्य ध्वज, जो सनातन धर्म का एक ध्वज महान, और मैं कह सकता हूँ कि सनातन धर्म का एक ध्वज महान है, भगवत ध्वज हमारे है और पावन। आज भगवत ध्वज के लिए उस कार्यक्रम से बेरोजगारों के कार्यक्रम को हाईजैक किया जा रहा है, उसको साइन बाग बनाया जा रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर देश विरोधी जो सरकार विरोधी जो मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने के कार्यक्रम को, धरने प्रदर्शन को उन्होंने आयोजित कर लिया है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीतिक वोटों छेड़ने के लिए। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हरियाणा से लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, जेएनयू से लोग आ रहे हैं, तो जब जो आतंकवादियों के नारे हुआ करते थे, जो बेरोजगार संगठन के नारे नहीं है, उनका एजेंडा पारदर्शी परीक्षा है, उन बच्चों का पढ़ाई करने का काम है। उन बच्चों का कहना है कि सरकार हमारी डिमांड्स को मांगे, और सरकार उनकी डिमांड पूरी कर रही है। लेकिन इस तरह के जो नारे लग रहे हैं, आज हमको मजबूर होकर रोष व्याप्त है। जो इन्होंने कहा कि एक महिला वहाँ कह रही है कि हमारे पास डंडे दे दो, इन भगवाओं को गांव में मत घुसने दो, आप लोगों और इनके डंडे हम ले लेंगे, झंडे हम ले लेंगे, भगवा इनको दे देंगे। और एक इतनी बददुआ वो दे रही है लेडी, वो हमारी बहन। मैं तो कह रहा हूँ, भगवान देवभूमि उत्तराखंड में जब लोग आते हैं तो यहाँ संस्कार सीखने के लिए आते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, उत्तराखंड के कि वहाँ पर वो महिला कह रही कि इतना मौसम खराब हो जाए, इतना माहौल खराब हो जाए उत्तराखंड का कि यहाँ सब आग में जल जाए, मर जाए। ये बददुआएं ऐसे हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उत्तराखंड के लिए कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर बेरोजगार संघ के जो लोग हैं, जो छात्र प्रोटेस्ट करे शांतिपूर्वक हमारे संविधान के साथ है, लेकिन जो राजनीतिक बेरोजगार है, वो भी बाहर, आपको शर्म नहीं आती? राम कंडवाल जी, आपको शर्म नहीं आती? आपको तत्काल 3 दिन से लगातार वो हिंदुत्व के बारे में बोल रही, हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है। किसने पूछा? ये एजेंडा तो नहीं बेरोजगार संघ का? तो आपको शर्म नहीं आती? आपको वहाँ पर तत्काल उसको रोकना चाहिए था। अगले दिन आपका स्टेटमेंट आना चाहिए था कि ये महिला जो बाहर से आई है, ये हमारी बेरोजगार संघ की है। तो मैं कहता हूँ, चाहे वो सुरेश सिंह हो, चाहे वो बॉबी पवार हो, चाहे वो अपना सर जो बात पूरी हो जाने दो, जो संचालन कर रहे हैं बिट्टू वर्मा, ये सब राजनीतिक बेरोजगार हो सकते हैं। असली बेरोजगार तो 20% है। वहाँ तो साइन बाग बनाने का प्रयास हो रहा है। सरकार के खिलाफ हमारे नेताओं के नाम ले करके घाम तापो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम लिया जा रहा है, हमारे सांसदों का नाम लिया जा रहा है। अरे भैया, किस बात का बेवजह का हंगामा क्यों बरपा रहे हो? क्यों बेवजह का हंगामा बरपाया है? धामी जी को हमने बार बार आजमाया है, और धामी जी हिमालय पुत्र है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, नहीं भाई ऑलरेडी जो ड्यू एक्शन था, ताली नहीं दबा पड़ा यार, प्रेस है, ताली नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, 21 तारीख के प्रश्न पे आता हूँ भाई साहब। नहीं, बिल्कुल मैंने रोक दिया। 21 तारीख के प्रश्न पर आता हूँ। जब ये पेपर टीम गठित की गई है, लीक होने की जो बात कर रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं, ये पेपर के 3 पेज आप सब जानते हैं बाहर आए। हमारे बाहर किसने भेजे? चेयरमैन आईडी टूट की खालिद अहमद जी। और वो खालिद अहमद कौन है? वो कल
हमारे दलों से, वो अभी छात्र प्रथम दृष्टि छात्राओं दोषी है पकड़ रहा हूँ, और उसके साथ सुमन जो असिस्टेंट प्रोफेसर कहना चाह रहे हैं वो भी दोषी है। किसी भी रूप में, लेकिन एक बात जो बताइए, हमारी परीक्षा की सुचिता को आप डाउटफुल जब करता हो, स्वाभिमान वो मोर्चा आपने बना दिया और उसके आप पश्चात बच्चों को बताने का, आयोग उनको हमारा उकसाने का विधिमंडल और अपनी राजनीति जो रूप में जांच सीखने रिपोर्ट का है काम क्यों वो कर रहे हैं? आपका क्या देने के काम लिए है? उनको निवेदन किया गया है। वहाँ रहने दीजिए ना उस जांच बेरोजगार संघ के रिपोर्ट लोगों को। तो आपके वो भी पास जब publicize 10 बजे किया आप कह रहे हैं जाएगा, पेपर public आ किया गया था, उसके पश्चात भी तो यदि आप क्या हमारे कर रहे छात्र थे? छात्राओं आप घाम ताप रहे को थे? कुछ एडिशनल रह आपने गया क्यों नहीं है, प्रशासन को बताया? आप राजनीति कोई राजनीतिक एलिमेंट चला रहे, ऑफ स्वाभिमान मोर्चा चला रहे, आपने चुनाव लड़ा, आपकी नैतिक गवर्नमेंट फिर विचार कर सकती है। ऐसा कोई किसी भी पकड़ोगे तो फिर भाई मैं भी ऊपर चढ़ाऊंगा। प्रशासन, राज्य सरकार, हरिद्वार प्रशासन, पुलिस कहीं शाही नहीं कर रहे हैं, कहीं शर्क नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। जो लोन केस ऑफ चीटिंग था अभी तक जो प्राप्त था उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो कर ली गई है। और अभी हमने इनसे ये निवेदन किया है कि इनका यूथ का प्राइम टाइम है, अपने करियर की तरफ ध्यान दें। जो उनको मैसेज कन्वे करना था वो गवर्नमेंट ने संज्ञान ले लिया है और उस पर कार्रवाई कर दी गई है। अपने कोचिंग सेंटर्स में, अपने विद्यालयों में, कॉलेजेस में वो अपने ड्यूली पढ़ाई अटेंड करें और जो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी होती है तो ड्यूटीज़ का निर्वहन भी करना चाहिए। ऐसा करो मेरे कंधे पे हाथ रख के। ठीक है, चल।